हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड नोट्स और माई सेल्फ हर्षराज। और आज के आपके सीटेट क्लास का क्लास 6 है। जिन्होंने भी क्लास 5 तक नहीं देखा है, 1 to 5 नहीं देखा है, वो जा कर के देख लें। उनको आपको इंग्लिश पेडागोगी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। और ये क्लास 2 to 5 का जो है ना, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 का क्वेश्चन का यहाँ पे कलेक्शन किया गया है। और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7903193174। और अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारें @BEDNotes तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियोस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 6 हैज लेवल्ड द क्लासरूम ऑब्जेक्ट सच ए ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल, चेयर etc इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत etc हियर द क्लासरूम एज ए होल। तो देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्लास 6 के जो टीचर है उन्होंने ब्लैक बोर्ड को, मतलब उन्होंने क्लासरूम के जो ऑब्जेक्ट्स है जिसमें कि ब्लैक बोर्ड, डोर, विंडो, फैन, टेबल etc को उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज में लेबल्ड किया है, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट लैंग्वेजेस क्या दिया हुआ है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू एंड संस्कृत, ठीक है। तो यहाँ पर फिर दिया हियर द क्लासरूम एज ए होल, मतलब ये पूरा क्लासरूम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको ऑप्शन से देखते हैं। इट्स क्रिएटिंग ए लैंग्वेज कन्फ्यूजन इन स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पे आपका वर्ड दिया हुआ है कन्फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है कन्फ्यूजन, तो ये निगेटिव पॉइंट हो गया, तो ये यहाँ से ऑप्शन कट हो गया। देखो, इज फोकसिंग ऑन 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोठारी कमीशन में 3 लैंग्वेज फार्मूला के बारे में बताया गया है। तो देखो क्या यहाँ पे 3 लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत। यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 है और यहाँ फिर ETC है, तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, ठीक है। अब देखो ऑप्शन सी क्या दिया हुआ, इज ए रिच सोर्स फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म। बिल्कुल, देखो क्या है ना कि ये एक रिच सोर्स है मल्टीलिंगुअलिज्म का। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है कि छात्र अपनी भाषा में इंटरेक्ट करते हैं क्लास में, जिससे कि उन्हें क्लास में सिक्योर फील होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी सही हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम्स अंडर काल्प, ठीक है ना। काल्प काल्प का मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है। काल्प क्या है, कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, ठीक है ना। तो इसमें देखो काल्प में क्या होता है ना कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, हॉट्स आपने पढ़ा होगा, HOTS, जिसका कि फुल फॉर्म होता है हॉट्स, फुल फॉर्म होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो इसमें क्या होता है ना कि कॉग्निटिवली एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में हॉट्स का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक ना। तो ऑप्शन से अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कम अंडर काल्प, मेकिंग रिजर्वेशन, क्या इसमें हायर ऑर्डर का यूज होता है, बिल्कुल नहीं। आंसरिंग कॉल्स, बिल्कुल नहीं। फिर मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सैलून, इसमें होता है अपॉइंटमेंट बुक करने हायर ऑर्डर का, बिल्कुल नहीं। राइटिंग बुक रिव्यूज, अब देखो किसी बुक के बारे में तुम्हें रिव्यूज लिखना है तो वहाँ पे आपको ना अच्छा हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब अच्छा सोच करके लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हॉट्स का यूज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन एज। देखो जब भी हम लोग मीनिंग का बात करेंगे, मीनिंग एक्सपेक्ट का बात करेंगे, मीनिंग के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता है, सिमेंटिक्स। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है, जहाँ पे भी मीनिंग रहे तो वहाँ पे मतलब सिमेंटिक्स होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी देख लो, सिमेंटिक्स दिया हुआ है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देख करके आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ए लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्लावर्स to make a flower scrapbook. She also asked to write the name of each flower in their language and in English. This activity will help her to promote. देखो एक लैंग्वेज टीचर है क्लास में, तो उन्होंने क्या कहा अपने स्टूडेंट्स को, फ्लावर्स को कलेक्ट करने का के लिए क्या, और एक फ्लावर स्क्रैप बुक बनाने के लिए क्या। और उन्होंने फिर क्या कहा कि नेम ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर का जो नाम है उसे उनके खुद के लैंग्वेज में और फिर इंग्लिश में लिखे। तो दिस एक्टिविटी विल हेल्प हर टू प्रमोट। देखो जब उन बच्चे खुद के लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं तो वहाँ से क्लियर है कि वो मल्टीलिंगुअलिज्म हुआ, ठीक है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। तो देखो आप मल्टीलिंगुअलिज्म कहीं ना कहीं ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म। ऑप्शन ए इंटीग्रेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब सभी विषयों का एकीकरण करना, तो ये यहाँ से नहीं होगा। ऑप्शन बी आपका मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो समझ गए ना इसका आंसर मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होगा। तो देखो मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म में छात्र अपने लैंग्वेज में ना, मतलब अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं और वो लोग मिक्स ऑफ वर्ड्स, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, मतलब वो क्या है ना कि एक लैंग्वेज से मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज दिया हुआ है, मतलब एक लैंग्वेज से ज़्यादा मतलब लैंग्वेज का यूज होता है वहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मल्टीलिंगुअलिज्म पूरा पूरी क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। देखो दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन द मल्टीलिंगुअल क्लासरूम लर्नर्स कैन इंटरेक्ट। कहता है कि मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में लर्नर्स जो इंटरेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, इन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलोड बाय द स्कूल। क्या वैसे मीडियम में जिसमें कि स्कूल इंस्ट्रक्शन दे, कि मान लो कि इंग्लिश में ही आपको बात करना है, तो क्या वो मल्टीलिंगुअलिज्म हुआ? बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसका। फिर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ, इन देयर ऑन लैंग्वेज एंड कैन बी ए मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज। तो मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि छात्र जो होते हैं वो ना अपने लैंग्वेज में एंड मिक्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम मोर देन वन लैंग्वेज में, मतलब एक से ज़्यादा भाषाओं के शब्दों का यूज़ करते हैं और खुद के लैंग्वेज पे उनका ज़्यादा विशेषकर ध्यान रहता है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन भी आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैंग्वेज टीचर फर्स्टली आस्क्ड स्टूडेंट्स टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स टू ईच अदर इन द क्लास। ठीक है, then she asked them to introduce their friend to each other. This activity will help them to increase. तो देखो यहाँ पे क्या है ना कि एक छात्र टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि वो खुद को पहले इंट्रोड्यूस कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद कहते हैं कि देन सी आस्क देम टू इंट्रोड्यूस देयर फ्रेंड टू ईच अदर, मतलब वो अपने दोस्तों के एक दूसरे से परिचय करवाएं। दिस एक्टिविटी वी हेल्प देम टू इंक्रीज। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, काल्क मतलब कॉग्निटिव, इसमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का यूज़ हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से ये ऑप्शन कट गया, इस ऑप्शन को भी छोड़ दो। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ है ELT मतलब इफिशियंसी इन लैंग्वेज टीचिंग, क्या ये यहाँ पे हो रहा है लैंग्वेज टीचिंग इफिशियंसी? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बिक्स बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे देखो सिंपल सा बात है, यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अपने बेसिक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर अपने दोस्तों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना, यहाँ से आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, मैंने पिछले वीडियोस में पढ़ाया, आप लोग वहाँ से देख लें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज़ द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी इंग्लिश लैंग्वेज को क्या स्टेटस दिया गया है, नेशनल लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। लिंक लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। लिंक लैंग्वेज हुआ मतलब संपर्क भाषा। ऑफिशियल लैंग्वेज? बिल्कुल नहीं। उसको क्या ऑप्शन दिया गया, क्या स्टेटस दिया गया, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को हमारे संविधान में एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मल्टीलिंगुअलिज्म पे ही है। तो देखो मल्टीलिंगुअलिज्म से ना बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा हमारा मेरा वीडियोस, तो आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स सो दैट। देखो मल्टीलिंगुअल मतलब मल्टीलिंगुअल जो है उसको बात किया जा रहा है कि इंडियन क्लासरूम में हम लोग किस अगर रिसोर्स की तरह हम लोग यूज़ करते हैं तो उससे क्या होगा। तो हमारा सबसे पहला ऑप्शन देखो, एवरी चाइल्ड फील सिक्योर एंड एक्सेप्टेड। बिल्कुल ही सही है, मतलब सारे बच्चे जो हैं वो सिक्योर फील करेंगे और एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्टेड फील करेंगे। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए सही हो गया है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, देखो फिर ऑप्शन भी दिया, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस। बिल्कुल नहीं, हर लड़के के सीखने का मतलब क्या, तो लड़के लड़कियों के सीखने का पेस जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है ना, चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, बच्चे बहुत सारे लैंग्वेज सीख सकते हैं। देखो देखो पेडागोगी में जो हम लोग आंसर करते हैं ना, आपको क्या लगेगा, कोई भी क्वेश्चन में 2 से 3 ऑप्शन आपको सही लग सकता है, बट उसमें सबसे सटीक जो ऑप्शन होता है ना वही आपको आंसर करना है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। मल्टीलिंगुअलिज्म में क्या होता है कि बच्चे अपने लैंग्वेज में इंटरेक्ट करते हैं और वो इंटरेक्ट जो करते हैं उसके साथ साथ वो उन्हें वे सिक्योर एंड एक्सेप्टेड फील करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका अगला क्वेश्चन, ए टीचर ऑफ क्लास 2 यूजेज लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन ए मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज टीचिंग इंग्लिश एज ए। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर ऑफ क्लास 2 यूजेज लर्नर्स लैंग्वेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन द मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए। तो कह रहा है कि टीचर है क्लास 2 के, वो क्या कहते हैं ना, लर्नर्स लैंग्वेज जो है और जो उनकी मतलब लर्नर्स की जो लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ए ब्रिज बिटवीन मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज, तो मदर टंग और इंग्लिश के बीच में वो लर्नर्स के लैंग्वेज को ब्रिज की तरह यूज़ करते हैं। तो हियर लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज ए। तो देखो हिंड्रेंस ये वर्ड आपको सीटेट में मिलता रहेगा, तो हिंड्रेंस का हिंदी होता है बाधा। तो सिंपल सा बात है, कह रहा है कि हिंड्रेंस तो बाधा निगेटिव हो गया, तो यहाँ से ये ऑप्शन कट हो गया।
फिर आपका है ट्रांसलेशन। क्या यहाँ से ट्रांसलेशन, देखो ट्रांसलेशन को ना मतलब क्या कहते हो पेडागोगी में, मतलब क्या कहते हो निगेटिव ही माना गया, तो यहाँ से ये कट हो गया। तो देखो यहाँ पे एक मल्टीलिंगुअलिज्म का बात किया जा रहा है, और मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है हमारा, एक रिसोर्स है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। ठीक है, तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए टेक्स्ट बुक। कहता है कि टेक्स्ट बुक के लिए सबसे मतलब करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ए टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर। क्या टेक्स्ट बुक जो होता है कि फाइनल थिंग है टीचर के लिए, मतलब टीचर इस टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से ये गलत हो, ये ऑप्शन कट हो गया। चलो अब ऑप्शन नंबर हम लोग बी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, इट हेल्प्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन इन द करिकुलम। तो देखो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, इट हेल्प्स टू अचीव, मतलब इसमें कह रहा है कि ये जो टेक्स्ट बुक है अचीव मतलब करिकुलम में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है कि क्या हमें प्राप्त कर लेना है, तो उसे प्राप्त करने में ये टेक्स्ट बुक हेल्प करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। और यहाँ से ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, द टेक्स्ट बुक्स आर द ओनली सोर्स और टू रीड। यहाँ पे देखो ओनली दिया हुआ है, यहाँ से निगेटिव हो गया, तो ये यहाँ से कट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह आपको मतलब क्या कहते हो ऑप्शंस को देख करके उसे अलग करना होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। कह रहा है कि मेजर इंग्लिश जो है, मेजर ऑब्जेक्टिव जो है हमारा इंग्लिश पढ़ाने का एट प्राइमरी लेवल क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो देखो हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है ना इंग्लिश का, तो इंग्लिश का डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ के डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर सेकंड देख लेते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एसेंट। कह रहा है कि हम लोग को इंग्लिश जो है ब्रिटिश एसेंट के में बोलना, ये यहाँ से गलत हो गया हमारा। ऐसा कहीं पे नहीं है कि हम लोग देखो आज मल्टीलिंगुअलिज्म की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश ब्रिटिश वाला एसेंट में बोलना हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से ये ऑप्शन कट हो गया। फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है, स्कोरिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम। तो देखो इंग्लिश प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का हमारा ये उद्देश्य है क्या कि उसके इंग्लिश में मतलब अच्छे एग्जाम आए हमें ये, तो यहाँ से ये ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, देखो एग्जाम में मार्क्स आए ना आए हमारे लिए आज क्या होता है, हमें उसका मतलब क्या कहते हो नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर ऑप्शन नंबर डी है, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। क्या ग्रामर जानने के लिए हम लोग इंग्लिश प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते हैं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से आपका देख लो क्लियरली एक ही ऑप्शन सही निकल रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन। ठीक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। देखो फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट इज वन वेयर। कह रहा है इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट हम कब कर सकते हैं, जब देखो हिंदी मदर टंग इज द लिंग्वा फ्रैंका, मतलब लिंग्वा फ्रैंका मतलब संपर्क भाषा होता। तो क्या हिंदी मदर टंग जब संपर्क हमारे लिंग्वा फ्रैंका है, तो बिल्कुल नहीं, ये ऑप्शन गलत हो गया। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड ओनली इन द क्लासरूम। देखो यहाँ पे निगेटिव ही पूछ रहा है, इसलिए उसका ऑप्शन जो है ना ओनली दिया हुआ है, यहाँ पे निगेटिव हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फॉर इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन पुअर एनवायरनमेंट कब होगा, मतलब एक्विजिशन हम ग्रहण कब कर पाएंगे, जब इंग्लिश लैंग्वेज यूज ओनली इन द क्लासरूम, जब इंग्लिश का यूज़ केवल क्लासरूम में किया जा रहा हो। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू गाइज।